तो संसद लोकसभा जो है की कार्रवाई जो है आज भी नहीं हो पाई, तो अब ये संसद सत्र खत्म हो गया। आज आखिरी दिन था। तो इसमें मुद्दे क्या रहे? स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज का मुद्दा रहा, इसके अलावा एक राम मंदिर का मुद्दा खूब चला था और यही पांगे थी कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर माफी मांगे, प्रधानमंत्री बयान दिए और गृह मंत्री आए स्टूडेंट्स के मुद्दे पर। अब इस मामले में आपने ये भी देखा था कि रोज आते थे अपोजिशन के लोग और वो दान पात्र रखते थे और उसमें चढ़ावा भी चढ़ाया जाता था, बाकायदा रोज चढ़ावा चढ़ाया जा रहा था उसमें। राहुल गांधी ने भी चढ़ावा चढ़ाया, अखिलेश यादव ने भी, और रोजाना कांग्रेस, सपा, बाकी सारे सांसदों के नेता बैनर लगा करके चंदा चोर के, और वो ये इस तरीके से यहाँ पर नाट्यमंचन भी किया था। एक बार उन्होंने, पप्पू यादव ने, FIR हो गई थी उनके ऊपर, तो विवाद इसको लेकर के खूब रहा। तो इसमें खबर ये आई है कि इन सभी लोगों ने मतलब जो ये दान पात्र लाते थे वो उसमें रुपया जमा हुआ है 2,15,490। मतलब ये सांसदों ने, ऑपोजिशन के सांसदों ने 2,15,000 रुपए जमा कर लिए हैं और इस दान को फिर उन्होंने जाकर के जमा भी करवा दिया। दिल्ली के कनॉट प्लेस के मशहूर हनुमान मंदिर में जाकर के वो डोनेट कर दिया है उन्होंने। एक बार मुझे याद है अखिलेश यादव से सवाल भी हुआ था पार्लियामेंट में, इस पैसे का आप लोग क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा हम बाद में बताएंगे आपको। तो वो आगे वो तस्वीर दिखा दीजिए, वो मंदिर में जब गए थे, आज की तस्वीर जो है जिक्र किया था अभी आप दिखा रहे थे, हनुमान मंदिर जमा करा जी रहे हैं। जी जी जी, ये अखिलेश प्रसाद, माफ कीजिएगा, अखिलेश प्रसाद जी अयोध्या वाले जो हैं, उन्हीं को ये जिम्मा सौंपा गया था। धर्मेंद्र यादव है समाजवादी पार्टी के, हाँ, क्योंकि ये इनिशिएटिव ज्यादा समाजवादी पार्टी का था, उनका मुद्दा ज्यादा था कांग्रेस से ज्यादा। ये समीर जी, 2-2.25 लाख रुपए जमा कर लिए सांसदों ने। अब ठीक है, अब तो अखिलेश यादव तो उससे मुद्दा बना के रखेंगे और इसके आड़ में जो वो व्यंग कर सकते हैं, जिस तरीके से वो मतलब कोई नाटक कर सकते हैं। पप्पू यादव को जिस तरीके से कांग्रेस से बिठाया, उस पर फिर चढ़ावा समाजवादी पार्टी के लोगों ने चढ़ाया, वो इशू कर सकते हैं। साधु संतों का किस तरीके से मखौल उड़ाना है, उसका एक रिहर्सल वो लोग वहाँ कर सकते हैं, तो यह करेंगे। और अखिलेश यादव का बनता भी है भैया, उत्तर प्रदेश के अंदर 7 महीने में चुनाव है, तो वो जानते हैं कि वो जितना ऐसा करेंगे उतनी भारतीय जनता पार्टी असहज होगी इस पूरे मामले को लेकर। भारतीय जनता पार्टी इसको भूल कर आगे बढ़ना चाहती है। अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को पकड़ कर वहीं पर लेकर आना चाहते हैं। इस सबसे कोई माहौल बना क्या? लेकिन नहीं, चर्चा में तो रहते ना भाई, जब भूलना नहीं, माहौल न बनेगा ये तो चुनाव के बाद पता पड़ेगा कि इसका कितना असर हुआ। अखिलेश यादव की पूरी कोशिश होगी कि जनता उत्तर प्रदेश की भूले नहीं कि भाई अयोध्या में इस तरह से चढ़ावा चोरी हुआ है और हम इस मुद्दे को लेकर आपके बीच आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि इसके बाहर निकला जाए, मुद्दे योगी के काम पे लड़ा जाए। हालांकि योगी जिस तरीके से काउंटर अखिलेश को लगातार कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, उससे मुझे ये लगता है कि अखिलेश यादव का ये मुद्दा किसी भी तरीके से राजनीतिक लाभ समाजवादी पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में नहीं देने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने जिस आक्रामकता के साथ इस पूरे मामले को हैंडल किया है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का इतिहास को उन्होंने उधेड़ा है जनता के बीच में, और लगातार वो जिक्र करते हैं समाजवादी पार्टी के काम का। अखिलेश यादव का वो जिक्र करते हैं कि किस तरीके से 12 बजे सोकर उठते थे, 2 बजे निकलते थे, 7 बजे महफिल जमती थी, तो वो लगातार हमलावर है। अखिलेश यादव लगातार कोशिश करते हैं कि अब कितनी सफल होते हैं देखने वाली बात होगी, लेकिन जनता भी तो जानती है समाजवादी पार्टी का इतिहास क्या रहा है। क्या कह रहे थे पाटिल जी, आपके जान पहचान परिचित के लोग बातचीत में इस मुद्दे पर? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा कोई काम करने वाला है और लोगों को अब चिढ़ भी हो रही है और एक तरह से कहें तो मतलब उनको परेशान करता है। अब जैसे परसों एक फ़ोन आया, थोड़े उम्र के व्यक्ति थे और उन्होंने कहा कि मैं, मतलब संदर्भ उन्होंने चूँकि कहानी कुर्सी का ही लिया इसलिए यहाँ का बता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा बताइए क्या आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता है, पता नहीं किस दरगाह का उन्होंने नाम लिया और कहा वहाँ 200 करोड़ का घपला हो गया था। कहा आप लोग सिर्फ हिंदुओं को ही अपमानित करने का अवसर खोजते रहते हैं। तो हमने कहा हम लोग अपमानित नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चर्चा तो करेंगे, इतनी बड़ी घटना थी, इतना हो गया। कहे ठीक है, जो चोर है वो पकड़े गए, आप लोग तो इसका बहाना बनाकर पूरा मीडिया, पूरा विपक्ष, वो सब हिंदुओं को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं और पैसा हमने दिया, चोर थे, चोर पकड़े गए। और वो बड़ी गंभीरता से कह रहे थे, अंत में हमको थोड़ी देर बाद कहना पड़ा कि ठीक है सर, बात आप ठीक कह रहे हैं। मुझे अंत में, क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं था और वो ये कह रहे थे, वो कह रहे थे कि आप सब कह रहे हैं ठीक है। जब कोई एक सीनियर सिटीजन इस तरह की बात कर रहा है और जब बार बार आप उसको कह रहे हैं कि तुम चोर हो, तुम चोर हो, और जरा आप ध्यान से देखिए तो उसमें ध्वनि निकालने की कोशिश होती है कि हिंदू चोर है, हिंदुत्व की राजनीति करने वाले चोर हैं, संघ पे आरोप लगा दो, मोदी पर, सब 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 उसमें शामिल है। वो आप मजाक करते हुए देखिए ना आप, तो उसी तरह से। लेकिन मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये उतना बड़ा मुद्दा वैसा नहीं हो सकता, अगर ये कार्रवाई नहीं हुई होती तब सब होता। लेकिन अब जिस तरह से कर रहे हैं वो मजाक बनाया जा रहा है। पप्पू यादव को आप पुजारी बना देंगे और उसके बाद आप कल्पना करें कि वो ठीक जाएगा, वो मतलब
समझ में नहीं आता कि कैसे किसने सोचा, क्यों सोचा। लेकिन मेरी जो बातचीत हो रही है वो हर कोई, हाँ लोगों को अच्छा नहीं लगा, वो क्रोधित थे, वो गुस्से में थे कि ये हो गया, और वो नाराज भी थे एक समय तक। लेकिन अब उनको लगता था कि जो होना था हुआ, अब इसको जानबूझकर हमारे राम मंदिर पर निशाना ये लगाने माहौल की लग रहा है तैयारी। लोगों ये को। लोगों से जो बातचीत है। अच्छा चलें, ठीक है। अब खैर ये मुद्दा भी अब यहाँ तो संसद में तो इतना ही हो सकता था, आगे देखिए चुनावों में इसको कैसे उठाती है समाजवादी कांग्रेस।